हेलो बच्चों, मैं मंजू पाठक। आज मैं आप लोगों को संस्कृत के पंचदशः पाठः अर्थात पाठ 15 जिसका शीर्षक है पर्यावरणम, इस पाठ का अभ्यास कार्य, इसके बारे में आज मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। तो चलिए पहले प्रश्न से शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में दीजिए। यहाँ मैंने उत्तर वाले शब्द को प्रश्न के बगल में ही लिख दिया है और मैं अभी बताऊंगी आप लोगों को कि इसको उत्तर को कैसे लिखना है। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में भी आप लोगों को बताया है, संस्कृत के उत्तर लिखने बहुत ही सरल होते हैं। जैसे कि जो भी प्रश्न सूचक शब्द होते हैं उन्हें हम हटा करके और उत्तर वाले शब्द को इस स्थान पर रख देंगे और प्रश्न सूचक जो चिन्ह होता है इसे हटा के हम पूर्ण विराम लगा देते हैं और उत्तर तैयार हो जाता है। छोटे छोटे उत्तर प्रश्नों के इसी प्रकार लिखे जाते हैं। तो चलिए प्रश्न है, समस्त जल वायुमंडलम पर्यावरणम किम करोति, अर्थात पूरा जलवायु मंडल जो है वो पर्यावरण का क्या करता है, पर्यावरण को क्या करता है। तो पर्यावरण को समस्त जलवायु मंडल विकृतम करोति यानी विकृत करता है, दूषित करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा समस्त जलवायु मंडलम पर्यावरणम विकृतम करोति और यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे तो हमारा उत्तर तैयार हो गया। अगला प्रश्न है, दिवसे दिवसे किम क्षीणम भवति। अब यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द जो है वो किम है, मैंने यहाँ पे टिक लगा दिया है और क्रॉस का चिन्ह लगाया है ताकि उत्तर में इस शब्द को हटा देना है, नहीं लिखना है और इसके स्थान पर हमें ये उत्तर वाले शब्द को लिखना है। तो चलिए इसका पहले हम अर्थ जान लेते हैं कि दिवसे दिवसे दिनों दिन क्या क्षीण होता है। उत्तर हो जाएगा दिवसे दिवसे च स्वास्थ्यम क्षीणम भवति। दिनों दिन जो है वो पर्यावरण के दूषित होने से हमारा स्वास्थ्य जो है वो क्षीण होता है और यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे। अगला प्रश्न है, वृक्षाणाम अभावे किम न लभ्यते। वृक्षों के अभाव में क्या नहीं प्राप्त होता है, क्या हमें नहीं मिलता है। तो वृक्षाणाम अभावे शुद्धो वायुरपि न लभ्यते, अर्थात वृक्षों के अभाव में हमें शुद्ध वायु भी नहीं प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है, कस्य महत्वम सर्वविदितम अस्ति। किसका महत्व सर्वविदित है यानी सभी जानते हैं किसका महत्व। तो यहाँ षष्ठी विभक्ति लगा है तो हम उत्तर वाले शब्द में भी षष्ठी विभक्ति लगाएंगे। पर्यावरणस्य महत्वम सर्वविदितम अस्ति, अर्थात पर्यावरण का महत्व सर्वविदित है। षष्ठी विभक्ति होने के कारण यहाँ पे का के की चिन्ह लगेगा तो पर्यावरण का महत्व और यहाँ पर हम पूर्ण विराम लगा देंगे तो हमारा उत्तर तैयार। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, अर्थात खाली स्थान हमें भरना है जिसे मैंने पाठ से ढूंढकर आप लोगों के लिए यहाँ लिखा है। तो चलिए शुरू करते हैं। एतत् सर्वं पर्यावरणम इति शब्देनाभिधीयते, अर्थात इसका अर्थ हुआ ये सभी जो शब्द आए थे पाठ में वो सारे शब्द पर्यावरण शब्द से संबंधित किए जाते हैं, माने जाते हैं। अगला है, तेल कूपेष्वपि अग्निः प्रज्वलितः, अर्थात तेल के कुएं में भी आग जला दी गई थी जो है, जिसके कारण तेल के कुओं में भी आग लगा दी गई थी जिसके कारण भी प्रदूषण फैलता है। अगला खाली स्थान है, अस्य रक्षायै वयं सर्वथा सचेष्टाः भवेम, अर्थात इसकी रक्षा के लिए हम सभी को चेष्टा करनी चाहिए यानी हमें कोशिश करनी चाहिए कि इसकी हम रक्षा कर सकें, हम सभी का कर्तव्य है। तो इस प्रकार से ये खाली स्थान हुआ। अब चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। पर्यावरण स्वच्छ होना चाहिए। अब यहाँ पर इसका अनुवाद मैंने लिखा है, पर्यावरणम शुद्धो भवितव्यम, यहाँ तव्यत प्रत्यय लगा है, चाहिए अर्थ में तव्यत प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। अगला है, वृक्षों से लाभ होता है।
वृक्षैः लाभः भवति। अब यहाँ पर कर्ता जो है वो लाभः है, इसके अनुसार क्रिया जो है वो प्रथम पुरुष एकवचन की लगी है, क्योंकि ये भी प्रथमा विभक्ति है, प्रथम पुरुष एकवचन ये भी है। तो इस प्रकार से वृक्षैः और ये तृतीया विभक्ति बहुवचन हो गया। अगला है हमें वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। अब यहाँ भी चाहिए अर्थ में हमने तव्यत् प्रत्यय का प्रयोग किया है। हमें अस्मभ्यं वृक्षाणां रक्षां कर्तव्या, यानी हम सभी को वृक्षों की रक्षा करनी चाहिए। यहाँ चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। गांव का पर्यावरण अच्छा था। अब यहाँ पर एक ही गांव के बारे में वाक्य से पता चलता है, एक ही गांव है। तो इस प्रकार से गांव का काके की षष्ठी विभक्ति होता है, तो इसमें हमने षष्ठी विभक्ति ग्राम में लगाया है। ग्रामस्य पर्यावरणम शुद्धो आसीत्। अगला प्रश्न है संधि विच्छेद कीजिए। एक ही प्रश्न के दो भाग हैं। संधि विच्छेद करें यानी इन्हें अलग करके लिखना है, और संधि करें यानी इन्हें जोड़कर लिखना है। तो पहला देखते हैं, पर्यावरणम, परि धन आवरणम। तो यहाँ पर हमने पर्यावरणम, परि, य को जो है छोटी ई की मात्रा ह्रस्व ई आ गया और यहाँ आ गया। तो ह्रस्व ई या दीर्घ ई के बाद भिन्न स्वर आए तो उनमें परिवर्तन जो होता है वो य के रूप में हो जाता है, यानी ई जो है वो य में परिवर्तित हो जाता है, और ये र जो है यहाँ पर ऊपर आ गया। तो इस प्रकार से ये यण स्वर संधि का उदाहरण हुआ। अगला है समुद्रस्यापि, समुद्रस्य धन अपि, यहाँ भी अवर्ण यहाँ भी अवर्ण, दोनों मिलकर के यहाँ आ हो गए हैं, यानी ये दीर्घ हो गया। तो इस प्रकार से ये दीर्घ स्वर संधि हुआ। अगला है तेल कूपेष्वपि, तेल कूपेषु धन अपि, यहाँ पर उ आ गया ह्रस्व उ, और यहाँ अ, इसी के समान ई के बाद भिन्न स्वर आया। यहाँ उ के बाद अगर भिन्न स्वर आए तो ये उ जो है वो व में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से ये भी यण स्वर संधि का उदाहरण हुआ। अगला है संधि करें, संधि यानी इन्हें जोड़ के लिखना है। इराक धन अमेरिका, तो यहाँ भी अवर्ण और यहाँ भी अवर्ण, दोनों मिलकर के यहाँ पे दीर्घ हो गए। इस प्रकार से ये इसका संधि हुआ। तो ये शब्द हो गया इराका अमेरिका, दीर्घ स्वर संधि। अगला है च धन आरोपणाय, यहाँ पर भी देखिए अवर्ण और या आवर्ण, ये दोनों मिलकर के दीर्घ हो जाता है, आ हो जाता है, यानी च में आ की मात्रा हम लगा के यहाँ लिख देंगे। तो चारोपणाय, ये भी दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण हुआ। इस प्रकार से इस पाठ का आपने अभ्यास कार्य जाना, इसे आप कॉपी में लिख सकते हैं। धन्यवाद।